फरीदाबाद में आगामी नगर निकाय चुनाव को देखते हुए शहर के हर थानों में धर्म गुरुओं के साथ कोतवाली क्षेत्र अधिकारी अंकित तिवारी ने शहर की कानून व्यवस्था का जाना हालचाल। क्षेत्र के लोगों ने भी क्षेत्र अधिकारी को अपनी अपनी समस्याओं से कराया अवगत। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। इसी को देखते हुए सभी थानों पर प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। चुनाव के समय कानून व्यवस्था न बिगड़े, लगातार बड़े अधिकारी भी अपनी नजर बनाए हुए हैं और कानून व्यवस्था का जायजा लगातार ले रहे हैं। मानव अधिकार इंडिया न्यूज से मोहम्मद आसिम की रिपोर्ट। को पकड़ो, अब उसी को पकड़ो, शक्ति को। हमें तो भैया मिसालें हैं हमारी, एक दूसरे के बगैर हम रह नहीं सकते। हम अपना माल देते, हिंदुओं को हिंदू हमसे माल लेते, हम कारीगर लोग हैं, हम बना के उनको माल देते। 113 साल पुराना मदरसा है ये, और यहाँ करीब 800 बच्चे पढ़ते हैं। हॉस्टल में करीब 450 बच्चे रहते हैं, लेकिन बच्चों से कभी किसी को शिकायत नहीं रही। हाईकोर्ट का भी निर्देश है कि कोई किसी भी धार्मिक स्थल से जो है शराब की हट्टी 500 मीटर दूरी पर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कई मरतबा हमने दरखास्त की। शाम के 5 बजे से 10 बजे तक, और वहीं पर ही रेहड़ी वाले उनको पिलाते खिलाते हैं। कुछ कैंटीन बना रखी है, वो उनका अड्डा बना रखा है सर पूरी तरीके से कि हम आप ना भी कुछ कह नहीं सकते, फिर दंगा रखा है। अगर मेरी बात में कोई संदेह देखे तो आप, कैंटीन बाहर भी हैं सर, अंदर भी हैं, दोनों हैं। बाहर भी हैं, वो आप देखें दाल वाला टिक्की वाला खड़े होते हैं वहीं पिलाते खिलाते, वो सब है। उससे थोड़ी सी दिक्कत है। आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के सर, आप इस बात पे आग्रह करवाने का बाजार को ध्यान रखें। जी जी, थैंक यू सर। पुजारी का होता है और अपने दिल की बातें एक आम आदमी जितनी सच्चाई के साथ और सफाई के साथ अपने इमाम से, अपने पुजारी से कह देता है, शायद किसी और से नहीं कह पाता। झगड़ों की बुनियाद पर बदनाम हुआ था। 25 सालों से इस शहर ने और इस क्षेत्र में, इन दोनों क्षेत्रों में अमन, मोहब्बत और भाईचारे के तौर पर अपना नाम बुलंद किया है। और इसमें बहुत अहम किरदार इन अवामी नुमाइंदों का रहा है कि इन्होंने ऐसा, अभी चर्चा हम कर रहे हैं। जहाँ तक व्यापारियों की समस्या का, सबसे पहले मैं अभी विकास ने बात उठाई थी चौराहे की, तो सर जहाँ तक ई रिक्शा का कई बार मीटिंग हुई है, या तो खैर हमारे अपने क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, पहले भी नहीं थी अब भी नहीं। और थोड़ी बहुत समस्या चौराहे की होती है, तो हमारी सब बहुत छोटा एरिया है, भीड़ भाड़ बहुत है, गलियाँ बहुत संकरी हैं, रास्ते भी छोटे हैं, तो कोई भी 2 भी अगर 4 भी रिक्शा खड़ी जाएगी तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, उनको शक। लेकिन जहाँ बड़ी बड़ी सड़कें हैं वहाँ पे भी समस्या है। अभी कल भी रामगढ़। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, सर दिमाग को बजा कर चौराहे पे पहले ड्यूटी लगती थी और वो ड्यूटी नहीं लगती है, और शाम के वक्त इतना बदतमीजी होती है रिक्शा वालों से, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। रिक्वेस्ट है जैसे हिंदू मंडल किशोर का कोषाध्यक्ष तथा पूरे मंदिर के प्रांगण के लिए संचालित करने वाला, मैं माइक चलाते हुए मुझे 25 साल हो गए, लेकिन पहले मैं 5 बजे चलाता था, अब मैं 6 बजे चलाता हूँ। मेरे पास 2 माइक। आज की मीटिंग का उद्देश्य हमें भाईचारे को मजबूत करने के लिए है, और जो हमें दिशा निर्देश यहाँ से मिलेगा हम उसको कोने कोने तक पहुँचाने का काम करेंगे। जहाँ तक मंदिर और मस्जिद के लाउड स्पीकर्स का सवाल है, पूर्व में भी हम उस पर पूरी तरह अपने अधिकारियों के आदेश पे उस ध्वनि को बहुत ही कम करा चुके हैं। और यहाँ पर हमारे मुतवल्ली साहब बैठे हैं, मैं भी मस्जिदों से जुड़ा हुआ ही हूँ, और समाज में जो काम ज़रूरी होते हैं वो आप लोग उसे करके कैसे करा लें। जहाँ तक से साहब परमिशन का सवाल है मस्जिदों की, यहाँ कोई मस्जिद ऐसी नहीं जो कोई 20 या 25 साल पुराना। धर्म गुरु हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, और व्यापारी मंडल के जो भी लोग हैं, व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं, इनके द्वारा जो भी राय दी गई हैं, सलाह, खासकर ये दीवान का बाजार वाला जो बात कही गई है, शराब संबंधी जो भी बात कही गई है, ट्रैफिक संबंधी जो भी बात कही गई, सबको मैंने नोट कर लिया।
और इन संबंध में जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। और पहले भी मैंने कहा था एक बार कि जो है ये सब इस जगह आपकी है, ऑफिसर्स आते जाते रहते हैं, इंस्पेक्टर CO या जो भी है सब चेंज होते रहते हैं, लेकिन यहाँ का जो प्यार है, स्नेह एक दूसरे के प्रति वो आप सब बनाते हैं और आप लोगों को ही यहाँ रहना है। एक अच्छा समाज आपने बनाया है और उसको आप लोग आगे बना के रखेंगे, उसमें हम हर प्रकार से सहयोग करेंगे। चुनाव जो होगा बहुत ही अच्छे तरीके से उसको कराया जाएगा, सब प्रकार से जो भी आप लोगों ने बताया है, जैसे शिशु मंदिर वाला जो बताया था, और इन सब चीज़ों को भी हम ध्यान रखेंगे। इन मामलों में हम आगे भी बात करेंगे सीनियर ऑफिसर से, जो भी कम्युनिकेशन होगा वो हम आपको कन्वे कर देंगे, क्योंकि मीटिंग्स हमारी आगे भी होती रहेंगी। मंदिरों और मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर लगाई जाती है, जो लग रही है, जिन मस्जिदों या मंदिरों में लाउड स्पीकर लगाने की जो अनुमति पहले ली, निर्धारित मात्रा में ही अपना साउंड सिस्टम रखेंगे। उसके अलावा किसी भी मंदिर या मस्जिद में बिना शासन की अनुमति के कोई भी आपकी समस्या है। ये सिर्फ दीवान के बाज़ार का ही नहीं है, ये इधर हमारे एस कुमार चौराहे का भी यही स्थिति है, तहसील स्कूल चौराहे की भी यही स्थिति है, आगे आपका बंगला गांव चौराहा इसकी भी यही स्थिति है। इसकी वजह से हम लोग रोज़ शाम को चेकिंग अभियान चलाते हैं। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि हम लोग पैदल पैदल चल के भी चेकिंग कर रहे हैं और चालान भी कर रहे हैं। और जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो मैं खुद और जो मेरे चौकी इंचार्ज हैं, हम लोग ट्रैफिक व्यवस्था भी देखते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि सड़क में जो व्यापारी बंधु दुकान से अपना सामान बाहर निकाल रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो सामान अंदर करें। कल से हम लोग इसके संबंध में भी एक अभियान चलाएंगे और जो व्यक्ति और व्यापारी वर्ग का इसमें हमें पूरा सहयोग चाहिए, और जो सहयोग नहीं करेंगे किस चीज़ को लेकर मीटिंग होगी? आप इधर से अच्छे तरीके से क्या मुद्दा है व्यापारियों के GST को लेके? आगामी चुनाव बहुत अच्छी बात कर रही है। जो भी सजेशंस आए हैं उसको हम आगे अपने क्या तैयारी चल रही है निकाय चुनाव को लेकर? बताइए। सारी तैयारियां हैं, वो मतदान केंद्रों का और का भ्रमण हो गया है। जो भी जानकारियां हैं उनको दोबारा चेक कर लेंगे। यहाँ के जो लोग हैं संबंधित सारे काम